एपिसोड के शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां पर अनाउंसमेंट की जाती है कि सर्वेलेंस को बनाए रखो। तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है। उसके बाद योकोहामा सिटी में काइजू दिखने की अनाउंसमेंट आती है और सभी लोगों को सेफली रेस्क्यू किया जाता है। सभी लोगों के सेफली निकलने के बाद काइजू की हाइट और वेट को मेजर किया जाता है। अब शहर के अंदर हमें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और तभी अनाउंसमेंट आती है कि इसके ऊपर फायर करो और सब हेलीकॉप्टर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगती है। बाकी सब लोग ये सब टीवी में देखकर बात करते हैं कि इस बार कौन से डिवीजन इन्हें बचाने आई होगी। अब एक लड़की बोलती है कि अरे योकोहामा में तो 3rd डिवीजन आई है। अब हेलीकॉप्टर में से एक लड़की हमें नीचे उतरते हुए दिखाई जाती है जो कि एक ही बार में उस काइजू को तगड़े तरीके से खत्म कर देती है। लड़की का हमला जैसे ही मॉन्स्टर को लगता है उसका बहुत सारा खून हवा में उछल जाता है और उसकी बॉडी वहीं पर गिर जाती है। अब एक आदमी दूर से यह सब देखकर बोलता है कि वो ये तो चारों तरफ फैला है, लगता है हमें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ 3rd डिवीजन टीवी में आती है कि सब लोग 3rd डिवीजन को चीयर कर रहे हैं। उन्होंने सक्सेसफुली काइजू को खत्म कर दिया है, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। अब बाकी लोग बोलते हैं कि अरे कैप्टन आशिरो भी वहां पर आई हुई है, वो तो काफी ज्यादा ग्रेट है। दूसरी तरफ वो लड़का दिखाया जाता है जो कि उनकी बातों को सुनते हुए साइड में से निकल जाता है। अब हमें वो लोग पूरे शहर को साफ करते हुए दिखाए जाते हैं। अब वो लड़का बोलता है कि हमारी बैटल सब कुछ खत्म हो जाने के बाद शुरू होती है। ऐसा काम जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी फाइट काजू के खिलाफ ऐसी ही है। अब हमें उसका नाम काफका हिबिनो बताया जाता है। तभी एक डॉन काफका को बोलता है कि इजुमो टैक को एक सैंपल चाहिए, तो काफका उन्हें सैंपल दे देता है। अब एक आदमी कुछ मांस उठाने लगता है तो काफका बोलता है कि है इसे ऊपर मत उठाओ। तभी वो मांस फटता है और उस आदमी के ऊपर उसका खून गिरने लगता है। काफका उसके पास आकर उसके पाँव में कुछ लगाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। और हाँ, वर्कर के कंपनसेशन को लेकर फाइल करना मत भूलना, ठीक है। अब काफका सोचता है कि 3rd डिवीजन ने तो इतना सारा मैच छोड़ा हुआ है, विस्केरा तो पहचानने में नहीं आ रहा कि हमें सचमुच इसे 1 हफ्ते में ठीक करना है। अब इंचार्ज बोलता है कि काफका तुम्हें दूसरे एरिया में जाना होगा क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है। काफका बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इंचार्ज बोलता है कि उसके इंटेस्टाइन में। काफका बोलता है क्या मैं नहीं जा रहा और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जाता है। तभी दूसरा आदमी पूछता है कि मैंने र्यूमर सुने हैं कि इंटेस्टाइन में काम करना काफी टफ होता है। तो इंचार्ज बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा समझो कि वहाँ पर होने क्या वाला है, वहाँ पर काम करने के बाद कुछ दिनों के लिए तुम्हारी भूख मर जाती है। वहीं पर काफका की वहाँ पर काम करते हुए हालत खराब हो जाती है। अब रात को काफका सोते हुए सोचता है कि मैं काफी थक गया हूँ, लेकिन मुझे अभी तक उसकी स्मेल आ रही है। अब काफका ध्यान भटकाने के लिए टीवी देखने लगता है जहाँ पर 3rd डिवीजन और उनकी लीडर मीना आशिरो के बारे में बताया जाता है कि वो अभी सिर्फ 27 साल की है जबकि वो कैप्टन की पोजीशन में पहुंच गई है। अब हम एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं कि हम मिलकर काइजू को खत्म करेंगे। तो लड़की बोलती है कि हाँ। अब न्यूज में बताते हैं कि ये सबसे पॉपुलर कैप्टन है, अगर ऐसे ही रहा तो ये जल्दी ही कमांडर बन जाएगी। अब काफका टीवी बंद करके सोचता है कि मुझे जेलस फील क्यों हो रहा है। अब वो जेलस फील करने लगता है और सोचता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। लोगों की मदद करने के लिए क्लीनिंग भी एक इम्पोर्टेंट जॉब है। मैं एक अच्छे कमरे में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, क्या मेरे लिए इतना काफी नहीं है? ऐसा सोचकर वो सो जाता है। अगली सुबह काफका फिर से काम पर जाते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है कि मेरे सर दर्द कर गया, वो सब स्पेशल फीचर की वजह से जो टीवी में दिखाया जा रहा था। अब काफका एक जगह पर पहुंचता है तो एक आदमी बोलता है कि काफका इधर आओ, ये इचिकावा है, एक पार्ट टाइम स्टूडेंट जो कि आज से हमारे साथ काम करेगा। ये भी डिफेंस फोर्स में जाना चाहता है। अब वो इचिकावा को बोलता है कि हे, ये बंदा भी तुम्हारी तरह डिफेंस फोर्स में जाना चाहता था, लेकिन अब इसने काफी टाइम से हार मान ली है। काफका बोलता है कि तो खुदा बस करो, तुम इसे एम्बेरस कर रहे हो। इचिकावा बोलते है कि हे, तुमने हार क्यों मानी? काफका बोलता है कि मैंने अपने तरीकों से कोशिश की थी, लेकिन कोई ना कोई मेरे से बेटर होता ही है। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाओगे खुद समझ जाओगे। इचिकावा बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा और ये तुम्हारा लॉजिक मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। अब इचिकावा वहाँ से कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। ताकुदा बोलता है कि मुझे लगा था तुम दोनों साथ में अच्छे तरीके से रहोगे। काफका सोचता है कि भले ही मैं कोई भी जवाब देता, मैं ही अजीब लगने वाला था। क्या हार मानना सचमुच काफी बुरा है? अब हमें फिर से सफाई का काम दिखाया जाता है। तभी इंचार्ज बोलता है कि ये पार्ट पूरी तरह से ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाकी न्यू कमर तुम मेरे साथ इंटेस्टाइन में चलो। काफका सोचता है कि ग्रेट, मैं बच गया। तभी इंचार्ज बोलता है कि काफका तुम भी मेरे साथ आओगे। काफका सोचता है लेकिन मैं क्यों? 2 दिन लगातार इंटेस्टाइन में मैं काम करूँ? तो इंचार्ज बोलता है कि तुम इंटेस्टाइन में काम करने के लिए अच्छे हो ना, तो आ जाओ। काफका मजबूरी में जाते हुए बोलता है कि न्यू कमर आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इंचार्ज बोलता है कि भले ये कंप्लेंट करता हो लेकिन ये काफी ईमानदारी से काम करता है, अगर इसने एग्जाम को पास कर लिया होता तो ये काफी अच्छा ऑफिसर बनता। काम करने के बाद काफका सोचता है कि लगता है इसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, वैसे हालत तो मेरी भी खराब है। तभी उसका खाना देखकर काफका बोलता है कि हे, तुम बस बेंटो ही लंच के लिए लाए हो? इचिकावा बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तभी काफका बोलता है कि हाँ, ये सेंस बनाता है। तभी वो उसकी तरफ मल्टीविटामिन की गोली फेंककर बोलता है कि इसे खा लो वरना दोपहर तक तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। और उसके बाद काफका बोलता है कि ये लो, इनका भी इस्तेमाल करो। तो इचिकावा बोलता है कि नहीं, मेरे को समझा नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? काफका जबरदस्ती बोलता है कि बच्चे ऐसे ट्राई तो करो। इचिकावा बोलता है कि प्लीज सीनियर मत करो। अब हमें वे लोग वहाँ पर काम करते हुए दिखाए जाते हैं और इसी तरह शाम का समय आ जाता है। अब कुछ लोग जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है सब लोग, हम पहले जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना। वहीं काफका सोचता है कि चलो सबसे
गंदा पार्ट तो साफ हो गया। तभी इचिकावा बोलता है कि सीनियर, तो काफका बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या दिन का बदला लेने आए हो? लेकिन इचिकावा बोलता है कि थैंक यू, तुम्हारी मदद के बिना मेरा पहला दिन अच्छा नहीं जाता, इसलिए मैं बस थैंक यू बोलने के लिए आया था। अब जाते हुए वो बोलता है कि डिफेंस फोर्स की लिमिट 33 साल कर दी है, शायद ये गिरते हुए बर्थ रेट की वजह से की होगी। एक्चुअली मुझे दूसरे लोगों की लाइफ की चॉइस से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम काफी दुखी हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, वैसे तुम हार मान सकते हो, ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तभी काफका बोलता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफी अच्छे इंसान हो। इचिकावा बोलता है कि मैंने जो कहा मेरा वो मतलब नहीं था। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर हमला करने लगता है। तभी काफका एकदम से इचिकावा को बचा लेता है। मॉन्स्टर फिर से हमला करने लगता है तो काफका बोलता है कि इचिकावा भागो और डिफेंस फोर्स को कॉल करो। इचिकावा बोलता है लेकिन सीनियर तुम अकेले हो। तो काफका बोलता है कि हम दोनों से नहीं संभाल पाएंगे और तुम डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं होना चाहते या फिर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। ये सुनकर इचिकावा दूसरी तरफ भाग जाता है। वही मॉन्स्टर अब काफका को पीछे आने लगता है। काफका एक बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है और सोचता है कि यहाँ पर चला गया तो मैं बच सकता हूँ। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो सोचता है कि ये काम कर गया और वो बिल्डिंग से कूद जाता है। अब फिर से काफका पिछले सीन के बारे में सोचने लगता है जिसमें वो एक लड़की को बोलता है कि देखो ये सब डिस्ट्रॉय हो गया, तुम्हारा घर, मेरा घर और ये स्कूल। मैं इन काइजू को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं पोकेमोन गेम को लगभग खत्म करने ही वाला था। लड़की बोलती है कि तुम्हें ये चीज दुखी बना रही है। तो काफका बोलता है कि हाँ। तो लड़की बोलती है कि मुझे तो बस मीको की मौत से दुख लग रहा है। तभी काफका बोलता है कि वो 3 रंगों वाली कैट, उस कैट दोनों एक साथ बोलते हैं कि मुझे डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना है। काफका बोलता है क्या तुम तो सिर्फ छोटी बच्ची हो। लड़की बोलती है कि तुम भी तो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हो। काफका बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूलेस्ट ऑफिसर बनता है और उसके बाद मिलकर सभी काइजू को खत्म करेंगे। अब प्रेजेंट में काफका फिर से उठ जाता है और सोचता है कि इसे तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना था। तभी उसके पीछे से फिर से काइजू आने लगता है। काफका सोचता है कि अब इस काइजू का मैं क्या करूं, शायद मुझे इसकी टांगों पर हमला करना चाहिए, लेकिन मॉन्स्टर काफका को दूर पटक देता है। अब काफका फिर से पिछले सीन के बारे में सोचने लगता है और देखता है कि उसका पाँव घायल हो चुका है। मॉन्स्टर काफका को खाने ही लगता है कि तभी इचिकावा बीच में आकर काफका को बचा लेता है। काफका बोलता है कि इचिकावा तुम। इचिकावा बोलता है कि मैंने ऑलरेडी डिफेंस फोर्स को बुला लिया है और अगर मैंने तुम्हें इस हालत में यहाँ पर छोड़ा तो मैं कभी ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा। काफका याद करता है कि वो किस तरह टेस्ट में फेल हुआ था। अब इचिकावा को लड़ते हुए देखकर काफका सोचता है कि मैं इतना यूजलेस कैसे हो सकता हूँ। पिछली बार से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, भले ही वो मेरा गेम का कंसोल हो, मेरे फ्रेंड की कैट हो या फिर ये जूनियर, मैं किसी को भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाया। मॉन्स्टर हमला करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक टाइगर आकर उस मॉन्स्टर को पूरा उधेड़ देता है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब एक लड़की बोलती है कि हमारा टारगेट खत्म हो चुका है, अब हमारी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में स्विच होने वाली है। 3rd डिवीजन की कैप्टन बोलती है कि इगाराशी ताकारा की इंजर्ड का ध्यान रखो और बाकी लोग मेरे पीछे आओ, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर तो नहीं बचा। अब वे लोग काफका को पकड़कर बोलते हैं कि हिलो मत। अब हॉस्पिटल में काफका सोचता है कि मीना सचमुच काफी अमेजिंग है, उसने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। वो इतने आगे पहुंच गई है कि जहाँ तक पहुंचने की मैं सोच भी नहीं सकता। अब इचिकावा बोलता है कि सीनियर अगर आपने मुझे भागने के लिए नहीं बोला होता तो शायद अब तक मैं मर गया होता। तुम सचमुच काफी कूल हो, तुमको तो डिफेंस फोर्स ऑफिसर होना चाहिए। काफका को फिर से अपना पुराना वादा याद आता है। तभी इचिकावा बोलता है लेकिन ये तुम्हारा फैसला है। काफका बोलता है कि हाँ और सोचने लगता है कि कब तक मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रहूंगा। और अब वो बोलता है कि थैंक यू इचिकावा, तुम सचमुच काफी अच्छे इंसान हो। वैसे मुझे पता है कि हार मानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मैं फिर से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनने के लिए कोशिश करूंगा। तभी वो देखता है कि उसके सामने काइजू खड़ा है। काइजू स्कैन करके बोलता है कि ढूंढ लिया। तभी काफका चिल्लाने ही लगता है काइजू, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके अंदर चला जाता है। काफका की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तभी साइड में बैठा हुआ इचिकावा बोलता है कि हे क्या तुम ठीक हो सीनियर। लेकिन इचिकावा देखता है कि काफका काइजू में बदल गया है। अब वे दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखकर हैरान रह जाते हैं। काफका बोलता है कि इचिकावा शांत हो जाओ, ये मैं हूँ। तब तक तीसरा आदमी उन्हें देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। इचिकावा बोलता है कि सीनियर यहाँ से भाग जाओ। अब हमें फिर से पिछला सीन बताते हैं जिसमें काफका बोलता है कि अगर तुम कभी काइजू से लड़ो तो तुम्हें उसकी टांगों पर हमला करना है। तो लड़की बोलती है कि ये तो काफी डरावना है। काफका बोलता है कि चिंता मत करो, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब प्रेजेंट में कैप्टन मीना यह सब सोचकर बोलती है कि लायर। अब उसे कॉल आती है कि एक हॉस्पिटल में काइजू दिखा है। कैप्टन बोलती है कि ठीक है मैं अभी हॉस्पिटल में अपने ऑफिसर्स भेजती हूँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।